23 अप्रैल है। ये तारीख हिंदुस्तान के जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी तारीख बनने वाला है। जब 1952 के बाद पहला जब चुनाव हुआ था तो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साहब ने, जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, संचार भी कम थे, आवागमन की भी बहुत कमियां थी, उस वक्त भी चुनाव जब हुआ तो वोटर रोल के साथ हुआ, हम लोग जिसको वोटर लिस्ट कहते हैं। सुकुमार सेन साहब हमको लगता है सपने में भी नहीं सोचे होंगे, जिस बंगाल से वो प्रतिनिधित्व करते थे, कि उसी बंगाल में इलेक्टोरल रोल को ही सस्पेंड करके फिर से चुनाव होगा। इसलिए आज 23 तारीख आगामी दिनों के लिए नजीर होकर यह तारीख रहेगी। आज प्रथम चरण के 152 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, वहां लगभग 14.5 लाख वोटर्स को न्यायाधीकरण के समक्ष लटकाकर यह संदेश दिया गया कि तुम इस बार वोट नहीं करोगे, तुम अब अगली बार कभी कर लेना। मतलब अब तो मांगलिक काल चल रहा है, शादी ब्याह चल रहा है, आप न्योता बांट दें, आपके अतिथि आ जाएं, अपने क्षमता अनुरूप आपको गिफ्ट भी दे दें, फिर जब खाने का वक्त आएगा तब आप कहेंगे कि इस बार खाना मत खाना, अब जब अगली बार हम अपना बेटा का शादी देंगे उसमें खा लेना। यही काम चुनाव आयोग ने किया और ये काम कैसे हुआ है? एक चुनाव आयोग का महामृत्युंजय मंत्र है SIR। मतलब गहन पुनरीक्षण सर्वेक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। हम लोग आज तक जानते थे कि चुनाव आयोग में 3 प्रपत्र होते हैं, जिसको हम लोग फॉर्म 6, जिसमें जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं वो आवेदन करते हैं वोटर बनने का। फॉर्म 7, जिसमें यदि कोई व्यक्ति मृत हो गया घर का या कहीं स्थानांतरित हो गया
तो उसका उस वोटर लिस्ट से नाम काटकर वो जहां गए हैं, यदि मृत हो गए तो उनका वोटिंग राइट खत्म कर दो, या फॉर्म 7 भर के यहां से नाम डिलीट करके आप जहां गए हो वहां पर नाम जोड़ लो फॉर्म 6 के साथ। और तीसरा फॉर्म होता था फॉर्म 8, जिसमें मान लीजिए सुप्रियो भट्टाचार्य मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय मनिंद्र चंद्र भट्टाचार्य है, तो मेरा नाम सुप्रियो के जगह सुपरियो हो गया और भट्टाचार्य के जगह भ्रष्टाचार हो गया। तो फॉर्मेट हमको ये अधिकार देता था कि सुपरियो नहीं, उसमें सुप्रियो बोलिए, और भ्रष्टाचार नहीं, भट्टाचार्य बोलिए, उसमें सुधार होता था। यही ना 3 फॉर्म था। लेकिन एसआईआर, मैं क्यों कह रहा हूं महामृत्युंजय मंत्र, अब देखिए खेला कैसा है। यहां एसआईआर शुरू हो चुका है, हम लोग सबको जानते हैं। साढ़े 12 लाख नाम आप काट चुके हैं, यह भी हमें पता चल गया है। अब जो बड़ी खेल की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं, एसआईआर का जो करेगा, जो कंडक्ट करेगा, वो बीएलओ करेगा, चुनाव आयोग करेगा। अब चुनाव आयोग एक प्रपत्र जारी कर रहा है जिसमें आपका नाम, आपका पता और आपका मकान का संख्या, देखिए इसको पकड़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ऐसे यदि, जैसे आप लोग के बीच में बहुत कोई है, मुझे मालूम है कि राज झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो वोट नहीं देगा, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम है कि राज रहता कहां है। तो मैं राज को खोज के कैसे निकालूंगा? तो उसका मकान कहां है ये पहले खोजूंगा, क्योंकि उसको तो काटना है हमको। हम इंटेंसिवली उसको काटेंगे, पूरी गहनता के साथ उसको काटेंगे, शहनाज जी को भी काटेंगे। तो मकान चाहिए ना, इसलिए बताइए, हम लोग सुने थे यह देखे 2011 में जब सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन सेंसस, तो मकान नंबर लिखा जाता था और मकानों की गिनती होती थी। लोकसभा में गृह मंत्री जी ने कहा सेंसस शुरू हो गया, मकानों की गिनती कर रहे हैं। तो भाई चुनाव आयोग क्यों मकानों की गिनती कर रहा है? इससे 2 फायदे। एक तो हमारे जो घोर विरोधी है उनका मकान तक आइडेंटिफाई कर लो, और दूसरा, दूसरे हाथ से भाई उसका धर्म भी जान लो। क्योंकि बहुत सारा, मान लीजिए यहां एक रांची में अपार्टमेंट है, उसका नाम है संतुष्टि, है ना? ये संतुष्टि तो हम कहे संस्कृत से आया हुआ हिंदी शब्द है, लेकिन उसके रेसिडेंट कौन है? हमको लगता है कि हमारे मुसलमान भाई लोग हैं।
अब यदि संतुष्टि को जैसे एसआईआर दिखेगा संतुष्टि, वो संतुष्ट हो जाएगा कि इसमें तो हिंदू लोग रहता होगा, भाजपा को वोट देगा। गलती से कहीं वो छूट गया तो भाई वहां रहने वाले जो मुसलमान है वो तो हमें वोट नहीं करेगा। खेल यहां है। इसलिए मकानों की पहचान हो रही है। ये 12.5 लाख काट के भी पेट नहीं भरा है भाजपा का, और 20 लाख को काटना है। तो काटना कैसे है? तो एसआईआर करना है। और एसआईआर करना है यदि 20 लाख काटने के बाद भी यदि लगेगा हमको कि चुनाव भाजपा नहीं जीतेगी, तो फिर हम आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल देंगे और न्यायाधिकरण बना देंगे कि आप एक काम कीजिए, 2029 में वोट मत कीजिएगा, 2034-35 कभी होगा तो कर लीजिएगा। ये झारखंड में नहीं चलेगा। पार्टी ने इसको बहुत पूरी तरह से समझ लिया और एक एक उनके चाल, क्योंकि बिहार का पहला चाल था तो थोड़ा सा मतलब फ्लुक में वो निकल गया था, लोग उतना बात तो उठी थी। जब जो 4 पहले तो 10 जो प्रमाण पत्र थे, उसके बाद 4 प्रमाण पत्र उसमें जोड़े गए। आधार को जोड़ा गया, राशन कार्ड को जोड़ा गया, और यदि कोई कहीं काम करते हैं तो उसका आइडेंटिटी कार्ड को भी जोड़ा गया और सर्टिफिकेट को भी जोड़ा गया, एडमिट कार्ड को। लेकिन उसमें भी बड़ा खेल हो गया। अब बंगाल में तो ये जब पूरी तरह से खुल गया कलई, अब तो झारखंड में ये मामला पकड़ में आ गया। मैं आज चुनाव आयोग से यह पूछता हूं कि ये मकानों की गिनती का रहस्य क्या है? आप मेरे मकान का होल्डिंग नंबर लेके करेंगे क्या? मैं कहां रहता हूं, कहां नहीं रहता हूं, उसका जवाब तो मेरा प्रमाण पत्र देगा। मेरा मकान क्या करेगा? और मैं यदि किराए के मकान में रहता हूं तो क्या मेरा वोट का मताधिकार नहीं रहेगा? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे? क्या 100% लोगों के पास में अपना पक्का मकान है जो शहर में रहते हैं? आप में से कई लोग जो जर्नलिज्म में है, आपका भी एक टेन्योर होता है, 30 साल, 32 साल, 35 साल। हालांकि जर्नलिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता और परिपक्व हो जाता है, लेकिन हर पेशे में लोग रिटायर करते हैं, तब तक वो भाड़े के घर में भी रहते हैं।
सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं, उसके बाद वो अपने गांव चल जाते हैं या कहीं और मकान बना लेते हैं। तो भाई ये सरकारी क्वार्टर्स का होल्डिंग नंबर आपको कहां से मिलेगा? मैं किराए के घर में रहता हूं, मुझे क्या मालूम मेरा होल्डिंग नंबर क्या है? क्योंकि मेरा मकान मालिक भी उसमें रहता है। कई अपार्टमेंट एक ही होल्डिंग नंबर पे है। ये क्या भ्रम है? बताएगी ना चुनाव आयोग? हम वोटर रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये पूछो। ये बहुत बड़ा चाल है। और आज बंगाल, पहली बार बंगाल में विधानसभा की लड़ाई राजनीतिक दलों के बीच में नहीं हो रही है। वहां की सत्तारूढ़ दल के साथ में चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। क्या फरमान है? 72 घंटे पहले मोटरसाइकिल पर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक अकेला चल पाएगा। वोट देने भी वो अपनी पत्नी को या बहन को या मां को बैठा के लेके नहीं जा सकता। पिताजी को, भाई को, बेटा को बैठा के नहीं ले जा सकता। सिंगल राइडर। अब बताइए, मोटरसाइकिल पर रोक, एक आदमी चलेगा। क्योंकि आम लोगों के पास तो साइकिल होता है या मोटरसाइकिल होता है, स्कूटर होता है, और भाजपा समर्थक लोगों के पास में 4 चक्के के वाहन होते हैं। उसमें आप ठूस कर 4 चक्के में 40 आदमी चल जाओ, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन एक साधारण मध्यवित्त परिवार का व्यक्ति मोटरसाइकिल के पीछे अपनी ना मां को बैठा सकता, ना बहन को बैठा सकता, ना पत्नी को बैठा सकता, ना बेटी को बैठा सकता। ये कौन सा फांसीवाद है भाई? वोट केंद्र का 100 मीटर की परिधि, मतलब चारों तरफ, वो नो मैंस लैंड है। उस पे अर्धसैनिक बलों का नियंत्रण रहेगा। अरे घर खाली करवाया गया, मालूम है? जो विद्यालय किसी गली में है, यदि वहां मतदान केंद्र बना है, उसके जो बगल वाले घर है, ये बहुत दूर की बात नहीं है, दुर्गापुर की बात मैं बता रहा हूं जो अखबार में आया, उसके दोनों तरफ के 100 मीटर के घर के लोगों को खाली करवा दिया गया और उनको एक स्कूल में टेम्पोररी शिफ्ट किया गया। आज वहां वोट हो रहा है। शाम को 5 बजे के बाद वो अपना घर घुस पाएंगे। कल शाम को 5 बजे उनको निकाल दिया गया था। क्या नजीर विहीन वहां पर चुनाव हो रहा है। लग रहा है पूरा देश
अमेरिका और ईरान में उतना सैन्य नहीं है जितना सैन्य ताकत आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। पूरे देश में चुनाव करवाने में 3,50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाता है स्टेट पुलिस के अलावा। और खाली बंगाल में 2,45,000 पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें कौन कौन है? आईटीबीपी जो माउंटेनिंग फोर्स है, पहाड़ों में रहती, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, जिसको हम लोग नेवल बॉडी में देखते हैं बंगाल और आसाम में, सीआईएसएफ, आरएएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, ये सारे लग गए। ढाई लाख और तो और जो एंटी लैंड माइंस व्हीकल जो है, जो गाड़ियां जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड है, वो गाड़ियों को बंगाल के जमीन पे उतारा गया। बख्तरबंद गाड़ियां, या ऊंचा ऊंचा 6-6 फीट का उसका एक चक्का। डेमोक्रेसी है। इतना ही था तो थोड़ा, आपके तो बहुत अच्छे मित्र हैं ट्रंप साहब, उनको ही बोलते हैं जैसे होम्योपैथी का दाना होता है ना, छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स, 2-4 एटॉमिक ग्रेन्यूल्स देके बंगाल में डाल देते। इतना तामझाम का क्या मतलब? एसआईआर के बाद भी और वही, ये बंगाल तो टेलर है, लूटना तो उन्हें झारखंड है, और हम लोग इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। धन्यवाद, बोलिए। दादा, बंगाल का जो इतिहास है वो रक्त रंजित कर रहा है। पहली बार नहीं है जब बंगाल में, तो बीजेपी ने केंद्र सरकार ने सही किया, उतना प्रोटेक्शन फोर्स लगाया, कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से, क्या गलत? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आप यहां बैठ के बंगाल के बारे में इतिहास बता रहे हैं। बांकुड़ा बोल के एक जिला है, विष्णुपुर के क्षेत्र में जाइए, महकुमा में, वहां जाके देखिए सीआरपीएफ क्या कर रही है। दक्षिण दिनाजपुर में जाइए, घरों को तोड़ फोड़ दिया गया कल रात को। ग्रामीण इलाकों में जाकर देखिए, रोज महिलाओं को पीटा जा रहा है और उंगली पकड़ के वोट डलवाया जा रहा है। बंगाल का कंट्रोल रूम सीसीटीवी बंद हो गया है। अरे बंगाल तो इस देश का आजादी का रक्त रंगीन इतिहास रहा है, और आप तो उन्हीं के पूरे अस्मिता को मिटाने के लिए चल रहे हैं। दादा, इसके बावजूद बीजेपी प्रत्याशी पे हमला हुआ है, क्या मानते हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा है? खतरा है, निश्चित तौर पे खतरा है। इसका मतलब
इतना केंद्रीय वाहिनी क्यों थी भाई? आप डीजीपी से लेके सीएस हटा दिए। पूरे 5 राज्यों में 483 आप अधिकारी बदले, जिसमें 463 अधिकारी केवल बंगाल के बदले, थानेदार तक को बदले।